हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम करेंगे अपना चैप्टर 12 जो था रेशियो एंड प्रपोर्शन। इसकी जो लेटेस्ट है फर्स्ट थी वो पहले वीडियो अपलोड हुई थी उसमें आ गई थी। अभी हम करेंगे लेट्स ट्राई सेकंड। तो इसमें क्या कह रहा है, पहले डिटरमाइन वेदर फॉलोइंग रेशियोज आर इक्विवेलेंट और नॉट। मतलब ये जो आपके पास रेशियोज दिए गए हैं ना, ये इक्विवेलेंट हैं, इक्वल हैं या नहीं है, ये आपने चेक करना है। तो ये कैसे चेक करेंगे, देखिए नोटबुक पे चलते हैं। ये देखिए 3:2 एंड 5:12 ये है हमारे पास। तो हम इसको 3:12 को लिखेंगे 3/2, कॉमा 5:12 को लिखेंगे 5/12। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्या करनी है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दैट मीन्स 3 की मल्टीप्लाई आप पहले 12 से करेंगे। किससे करेंगे? 3 की मल्टीप्लाई 12 से। 312 मल्टीप्लाई हुए 36 आया। देन आप 2 और 5 की करेंगे मल्टीप्लाई, 2 5 ज़ा 10। अब देखो 36 और 10 क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है। दैट मीन्स नो, दीज आर नॉट इक्विवेलेंट रेशियोज। क्लियर है? फर्स्ट मेथड तो ये है, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। और यदि आप ऐसे ना करना चाहें ना, तो एक मेथड इसका देखो ये और है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो सही लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। जैसे ये था मेरा 3:2 और यहाँ पे है मेरा 5:12। आपको चेक करना है कि ये इक्वल हैं या नहीं है, या कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा रेशो ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। तो इसमें आप क्या किया करो कि जो फर्स्ट नंबर है दिस एंड दिस, इन दोनों की लास्ट नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। 12 3 ज़ा 36। और जो मिड जो बच गए दो नंबर 2 एंड 5, इनकी मल्टीप्लाई करो। 2 5 ज़ा 10। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अभी देखिए क्या दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं? नहीं है। तो आप लिखेंगे नो, दीज आर नॉट इक्विवेलेंट। और इक्वल आ जाए तो आप उसमें लिखेंगे यस, दीज आर इक्विवेलेंट रेशियोज। आपको वो ग्रेटर भी पूछ सकता है, तो ग्रेटर पूछता तो अभी देखो मेरे पास में 36 है यहाँ पर। आप यहाँ से ग्रेटर भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा आपका ग्रेटर है। 3:2 ये ग्रेटर है, क्योंकि ये यहाँ पे आ रहा है, ये रेशो हमारा इसका है। क्लियर है? तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। या तो अपना ये मेथड यूज़ करेंगे या ये यूज़ करेंगे, जो आपको इजी लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर B, C, D, E एंड F। ये आप खुद करेंगे, डू योर सेल्फ। ऑल आर सेम एज पार्ट ए, जैसा कि हमने ये किए हैं उसी तरह से होंगे। कोई भी एक मेथड फॉलो करना है आपने, दोनों नहीं करना है। या तो इसी मेथड से करें अपॉन करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई में ध्यान में रखना है पहले इस डिजिट की ही मल्टीप्लाई इससे करके लिखनी है। आप लोग ऐसे मत कर देना 5 को 2 से करके यहाँ लिख दें, नहीं। 5 और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो देखो 5 यहाँ है ना, तो ये इस साइड लिखेंगे 2 × 5। 3 यहाँ पर है तो पहले इसी को लिखेंगे यहाँ पर 36। ओके, या फिर इस तरह से करेंगे आप लोग, फर्स्ट और फोर्थ की मल्टीप्लाई और सेकंड और थर्ड की, जो मिड में है उन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, इस तरह से आपने ये करना है। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक इक्विवेलेंट रेशियोज। 3/6 इक्वल टू, यहाँ पर बॉक्स है, अपॉन 12। तो मुझे ये चेक करना है यहाँ पर क्या आएगा। तो मैं यहाँ पर अपनी तरफ से क्या लेट कर लेता हूँ, एक्स लेट कर लेता हूँ। ये मैंने एक्स लेट किया। अब देखो 3/6 इक्वल टू x/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 3 की मल्टीप्लाई 12 से हुई, कितना आ गया 3 × 12, और 6 की मल्टीप्लाई x से हुई 6 × x, दैट मीन्स 6x इक्वल टू 36 एंड x इक्वल टू आ गया 36/6, क्योंकि ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में। 6 6 ज़ा 36। x की वैल्यू कितनी आ गई 6। आप यहाँ पर कॉलम में क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। ठीक है, ये आपका आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1:2 इक्वल टू 5:डैश। तो यहाँ जो ये डैश है ब्लैंक है, इसकी जगह पर आप x लिखेंगे और देन उसको सोल्व करेंगे। देखिए मैंने x राइट डाउन किया, ये 1:2 हो गया 1/2 इक्वल टू 5, यहाँ x लिखेंगे तो 5/x। क्रॉस मल्टीप्लाई की, x और 1 की मल्टीप्लाई, x हो गया 2 5 ज़ा 10, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो जो ये हमारा डैश था फिलअप था, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 10, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसका सी पार्ट बिल्कुल ईजी है, ये आप करेंगे। डी पार्ट पे चलते हैं। 18 ये क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 9:3। तो जहाँ ये क्वेश्चन मार्क है वहाँ अपनी तरफ से x लिखेंगे। 18:x इक्वल टू 9:3। तो देखो 18/x हो गया इक्वल टू 9/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और 3 की मल्टीप्लाई हुई, 9 एंड x की मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब यही होता है। तो ये हो गया 9x इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड x इक्वल टू आ गया 18 मल्टीप्लाई बाय 3/9, क्योंकि 9 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में। 9 2 ज़ा 18 एंड 3 2 ज़ा 6, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। जहाँ क्वेश्चन मार्क था वहाँ पर आप 6 लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, राइट 2 इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये बहुत इजी होते हैं। देखो इक्विवेलेंट रेशियोज आपने लिखना है गिवन रेशियो के, तो कैसे करते हैं। 12:11 है, ठीक है। इसके इक्विवेलेंट मुझे 2 रेशियोज और लिखने हैं, तो कैसे लिखेंगे। ये 12:1 था ना, तो 11 था, तो 12/11। इसको एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड, तो 12 2 ज़ा 24 एंड 11 2 ज़ा 22, 24 और अपॉन 22 आ गया। एक बार 12/11 को 3 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई, तो 12 3 ज़ा 36 एंड 11 3 ज़ा 33। फिर आप क्या लिखेंगे, 2 इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 12:11 आर 24:22, क्योंकि 24/22 था ना, तो ये हो गया 24:22 एंड 36:33। ये 36/33 था, तो 36:33। इस तरह आप कितने भी इक्विवेलेंट रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। अब आपसे कहता है एक और फाइंड करो, तो आप क्या करते, 12/11 को 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 4 से नीचे भी 4 से। और करना होता तो 12/11 को 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी और नीचे भी 5 से। ओके, तो इस तरह से आप करेंगे। इसका BCDEF डू योर सेल्फ आपने करना है, सेम एज इट इज़ है जैसा ये मैंने अभी ऊपर समझाया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर द रेशियो एंड राइट विच वन इज ग्रेटर। देखो आगे ना वही क्वेश्चन, कंपेयर करना है और बताना है कि कौन सा ग्रेटर है। तो 7:6 एंड 4:9। तो हम इसको लिखेंगे 7/6 और ये 4/9। मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अच्छा लगता है तो मैं इससे कर रहा हूँ इसको, ठीक है। 7/6 और ये 4/9 लिख लिया ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो पहले देखो मैंने क्या बताया था इस तरह के क्वेश्चंस में, 7 और 9 की मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पहले 7 है ना, तो 7 को 9 से मल्टीप्लाई, बाद में 4 और 6 की मल्टीप्लाई करनी है। आप लोग ऐसे मत कर देना कि पहले 4 और 6 की मल्टीप्लाई इधर लिख दें, नहीं, पहले जो ऊपर नंबर है ये फर्स्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 9 से यहाँ लिखना होता है। ओके, ये ध्यान रखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में सभी बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस में जिनमें ग्रेटर इक्वल पूछ रहा हो। हाँ, ये आ गया 63 और 6 4 ज़ा 24। तो देखो कौन सा ग्रेटर है, 63 ग्रेटर है ना। 63 किससे है हमारा, 7/6 की साइड, दैट मीन्स 7:6 क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। ठीक है, आप लिख देंगे 7:6 इज ग्रेटर। देखिए इस तरह से 63 ग्रेटर है 24 से, और 63 हमारा कौन सी साइड था, 7:6 की तरफ, हैंस 7:6 इज ग्रेटर। एक बी पार्ट और लेते हैं इसका, 1:7 एंड 5:22। तो 1/7 5/22 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 1 की मल्टीप्लाई 22 से हुई, ये 22 हो गया,
5 की मल्टीप्लाई 7 से हुई 35 हो गया। अब देखो कौन सा ग्रेटर है 22 और 35 में से 35, और 35 किस साइड आया है 5/22, दैट मीन्स 5:22, 5:22 इज ग्रेटर। ठीक है इसका CDEF ये पार्ट्स आप करेंगे सेम एज इट इज़ है जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया इस पार्ट में। तो ये हमारी लेट अस ट्राई सेकंड थी, कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं अपने लेट अस ट्राई थर्ड की तरफ। ये देखिए लेट अस ट्राई थर्ड है। इन ईच क्वेश्चन 4 नंबर्स आर गिवन, यूज द नंबर टू क्रिएट रेशियोज दैट आर प्रोपोर्शनेट, जो प्रपोर्शन में हो। जैसे 9, 5, 27, 15 ये 4 नंबर हमारे पास दिए गए हैं। इन चारों नंबर में से हमने इस तरह से अरेंज करना है इनको दो दो नंबर को कि ये किस में हो जाएं प्रपोर्शन में। दैट मीन्स यदि हम उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें अपॉन रख के तो वो क्या आए इक्वल आए। वैसे अरेंज करना है आपने। ठीक है तो कैसे करेंगे देखिए 9, 5, 27, 15 तो रेशो क्या बनेगा देखो 5 और 15 को इकट्ठा रखते हैं हम। ठीक है 5:15। ठीक है ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। 9:27। अब जब या तो मैं इनको कैंसिल करूं क्योंकि देखो 5/15 और दूसरी साइड है 9/27, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आएंगी दोनों साइड। ठीक है या फिर काट के देखो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 1/3 1/3 इक्वल आ गया ना। दैट मीन्स इस तरह से इनको लिखा जाएगा। 5 और 15 को आप रेशियो में लिखेंगे, 9 और 27 को रेशियो में लिखेंगे। ओके बी पार्ट है 16, 4, 8, 2। आप बताओ किस किस को लिखेंगे 2 और 4 को लिखेंगे 2:4 और 8 एंड 16 को लिखेंगे। ठीक है 7, 10, 60, 40 तो सीधी सी बात है 7 और 42 को लिखा जाएगा 7:42 और 10:60 इसको लिखेंगे। फिर है 12:144 1 12 तो 12:144 आ जाएगा और 1:12 क्योंकि इनको कैंसिल आउट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस तो इक्वल तभी आएंगे ये। 7, 8, 24, 21 तो 7:21 और 8:24 ये इक्वल आएंगे। 1, 6, 2, 3 तो 1:3 एंड 2:6 2:6। ठीक है ये आपका सॉल्यूशन है इसका। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है राइट यस इफ द टू रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, इफ नॉट राइट द नियरेस्ट प्रोपोर्शनल रेशियो टू द फर्स्ट रेशियो गिवन। इनको चेक करना है कि क्या ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शनल हैं इक्वल हैं। यदि नहीं है तो इसके नियरेस्ट एक रेशियो लिखना है जो इक्वल हो फर्स्ट के नियरेस्ट। तो किस तरह से करेंगे इनको देखिए ये 4:7 एंड 3:5 तो 4/7 और ये 3/5 ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 5 4 जा या 4 5 जा 20 एंड 3 7 जा 21 क्या दोनों इक्वल आए हैं नहीं आए हैं। तो नो इट इज़ नॉट इन प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल नहीं है। यदि इक्वल आ जाते तो प्रोपोर्शनल थे। अब वो क्या कह रहे हैं नियरेस्ट रेशियो विच इज़ प्रोपोर्शनल टू 4/7। 4/7 के नियरेस्ट कौन सा होगा तो 4/7 को 2 से मल्टीप्लाई और 7 को भी 2 से। 4 2 जा 8 एंड 7 2 जा 14। 8/14 ऐसा रेशियो है जो 4/7 के सबसे नियरेस्ट है और क्या है प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब इक्विवेलेंट है, इक्वल है इसके 4/7 के। ओके इसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी देखिए 3:12 एंड 1:4 तो 3/12 और 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 जा 12 एंड 12 1 जा 12 देखो इक्वल आ गया ना। यस इट इज़ इन प्रोपोर्शनल। जब इक्वल आ जाएंगे तो हमने नियरेस्ट नहीं लिखने हैं, इक्वल नहीं आएंगे तो ही हमने नियरेस्ट फाइंड करना है उसको। क्लियर है ये चीज़ सभी को। अब इसके बाद जो पार्ट्स हैं इसके CDEFGH वो आप लोग करेंगे सेम है जैसा कि मैंने ए और बी पार्ट आपको कराया है। ओके
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में देखो, बुक से रीड करना आप क्वेश्चन, कुछ रेशो गिवन है। रेशियो ऑफ शुगर एंड फ्लोर इज 1:2। लेट शुगर इक्वल टू x एंड फ्लोर इक्वल टू 4 किलोग्राम। ये गिवन है, शुगर को मैंने लेट किया है x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों का रेशियो, शुगर का और फ्लोर का कितना है? 1:2। दैट मीन्स 1/2 इक्वल टू x है शुगर, फ्लोर है 4। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, तो x और 2 की मल्टीप्लाई हुई, 2x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 4/2। 2 2 ज़ा 4, x की वैल्यू कितनी आई? 2। दैट मीन्स शुगर नीडिड, कितनी शुगर चाहिए हमें? 2 किलोग्राम, क्योंकि x की वैल्यू ही हमारी क्या थी? शुगर थी। तो 2 किलोग्राम ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 1:2 एंड 3:6। वो चेक करवा रहा है कि चेक कीजिए क्या ये करेक्ट है आंसर। इसमें आंसर गिवन है आपका। मीना सेड 1:2 एंड 3:6 आर नॉट इन प्रोपोर्शन एज दिस, इज शी करेक्ट? वो हमने चेक करना है। तो 1/2 और 3/6 क्रॉस मल्टीप्लाई की, 6 आ गया, 6 दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, अब देखिए, नो शी इज नॉट करेक्ट। करेक्ट आंसर इज 1:2 इक्वल 3:6, ये आएगा। क्योंकि मीना उसको क्या कह रही थी? 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाय 6। आप बुक देखेंगे ना तो उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसलिए इसका आंसर ये आएगा। नो शी इज नॉट करेक्ट, करेक्ट आंसर इज दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द मीन्स एंड एक्सट्रीम फॉर 1:3 इक्वल 3:9। हाँ, एक चीज़ और मैंने आपको बतानी थी यहाँ पर, 1:3 इक्वल 3:9 है। मीन्स कौन से होते हैं? मीन होते हैं जो मिड, बीच में होते हैं, जैसे 3 एंड 3, इनको क्या बोलते हैं? मीन्स। ध्यान रखना, कोई आपके पास रेशो गिवन है 2:3, प्रोपोर्शनल है 4 रेशो, जो भी आपके पास है 6। ठीक है, तो जो ये दो नंबर है ना मिड में, ये आपके क्या कहलाएंगे? मीन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मीन्स। ठीक है, और जो ये लास्ट, फर्स्ट और लास्ट नंबर है 4th, ये दोनों आपके क्या कहलाएंगे? एक्सट्रीम कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे? एक्सट्रीम कहलाएंगे। क्लियर है ये चीज? तो यहां पर मीन्स कितना है मेरे पास? 3 एंड 3, और एक्सट्रीम्स क्या क्या है? 1 एंड 9। बस ये क्वेश्चन था 5th। आई होप कि सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कुछ एक जनरल क्वेश्चंस भी आते हैं। फाइंड 4th प्रोपोर्शन इन 2:5 एंड 4। अब 4th प्रोपोर्शन नहीं है मेरे पास, देखो 1 2 3, 4th प्रोपोर्शन चाहिए ना, तो वही मतलब है, इसको क्या लेट कर लेंगे? x लेट कर लेंगे। 2:5 4:x, या तो आप अपॉन रख के कर सकते हैं इसको, जैसे मैंने बताया 2/5 इक्वल 4/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x की वैल्यू आ जाएगी। या फिर ऐसे करें कि 2 और x, जो एक्सट्रीम्स हैं उनकी मल्टीप्लाई, और जो मीन्स हैं उन दोनों की मल्टीप्लाई। 2 × x इक्वल टू 5 4 = 20 एंड x इक्वल टू आ गया 10। 4th प्रोपोर्शन कितना आ गया? 10। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अपॉन रख के भी कर सकते हैं। मैं बार बार यही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, जिस बच्चे को जो मेथड अच्छा लगे, जो इजी लगे, समझ आ जाए, वो उससे कर सकता है। ओके, अब चलते हैं अपनी लेट अस ट्राई 4 की तरफ। अब हमारे पास आती है लेट अस ट्राई 4। इसमें देखो कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, और जिनको टेबल बना के भी, रेशो के फॉर्मेट में भी हम कर सकते हैं। दोनों मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, जो बच्चे को जो मेथड अच्छा लगे वो उससे कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको उसी मेथड से करना है। जिसको जो इजी लगे अपने उस मेथड से इन क्वेश्चंस को कर सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है ए कार ट्रेवल्स 192 किलोमीटर इन 4 आवर्स विद ए कांस्टेंट स्पीड, हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 8 आवर्स? 4 आवर्स में इतना ट्रेवल कर रही है, वो 8 आवर्स का डिस्टेंस पूछ रहा है कि कितना ट्रेवल करेगी ये। ठीक है, वो हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए नोटबुक पे, ये देखो फर्स्ट मेथड। ठीक है, टेबल बना लेंगे आप इस तरह से। क्लियर है सभी बच्चे?
एक तरफ लिखेंगे डिस्टेंस, नीचे लिखेंगे टाइम। अब डिस्टेंस कितना गिवन है 192 किलोमीटर, और कितना टाइम है उसका 192 का 4। अब नेक्स्ट आगे टाइम कितना दिया हुआ है 8 आवर, लेकिन उसका क्या पूछ रहा है डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस हमारे पास नहीं है। जो चीज़ें जैसे जहाँ जहाँ गिवन है ना आप टेबल में उसको वैसे ही रख देंगे। अब ये नहीं है, ये इसको मैं क्या मान लूँगा x, तो 192 अपॉन 4 इक्वल x अपॉन 8, 192 अपॉन 4 इक्वल x अपॉन 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 192 मल्टीप्लाई बाय 8। यहाँ 4 मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, तो 4 से इसको डिवाइड किया 192 मल्टीप्लाई बाय 2, ये मेरे पास आ गया x इक्वल टू 384 किलोमीटर। दैट मीन्स वो 8 आवर में कितने किलोमीटर जाएगी 384 किलोमीटर जाएगी। क्लियर है, ये तो हमारा फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड आता है हमारा जिसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। इसको आप ऐसे लिखेंगे, इन 4 आवर्स डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 192 किलोमीटर। 4 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर हुआ 192 किलोमीटर। इन 1 आवर डिस्टेंस कवर्ड, अब 1 आवर में कितना कम कवर होगा डिस्टेंस, कम, क्योंकि भाई 4 घंटे में इतना कवर हुआ है तो 1 में तो कम होगा, और कम के लिए हम क्या करते हैं डिवाइड, दैट मीन्स अपॉन 192 अपॉन 4। अब वो पूछ रहा है इन 8 आवर, अब 8 आवर में तो ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई 192 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 2 ज़ा 8 कैंसिल हो गया, 192 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट मीन्स 384 किलोमीटर आपका आंसर आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 42 किलोग्राम ऑफ ऑनियन कॉस्ट रुपीज़ 420, हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ ऑनियन कैन यू गेट विद रुपीज़ 240। तो ऐसे टेबल बनाएंगे, एक तरफ मैंने लिखा क्वांटिटी, नीचे लिखा प्राइस। तो क्वांटिटी में कितने ऑनियंस है मेरे पास 42 किलोग्राम, और इनकी कॉस्ट कितनी है 420। अब आगे क्या दिया हुआ है कॉस्ट दिया हुआ है या ऑनियंस दिए हुए हैं, कॉस्ट दी हुई है, तो कॉस्ट में ही लिखेंगे 240, और ये हो गया x। सेम वही प्रोसेस 42 अपॉन 420 इक्वल टू x अपॉन 240, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देन हमारी जो x की वैल्यू आई कितनी आ गई 24 किलोग्राम, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन। 12 रजिस्टर कॉस्ट रुपीज़ 720, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 रजिस्टर्स। तो एक तरफ क्वांटिटी एक तरफ कॉस्ट, कितनी क्वांटिटी है 12 रजिस्टर, क्या कॉस्ट है 720। अब कितने की कॉस्ट पूछ रहा है 5 रजिस्टर, तो यहाँ 5 रजिस्टर और ये कॉस्ट हमारे पास नहीं है, तो अब इस कॉस्ट को मैं क्या लेट कर लूँगा x कर लूँगा। 12 अपॉन 720 इक्वल टू 5 अपॉन एक्स, आप लिख दिया करो यहाँ पर कि इसको हमने क्या मान लिया है x मान लिया है। 12 अपॉन 720 इक्वल टू 5 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वही मेथड और उसको सॉल्व करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, दैट मीन्स 300 रुपीज़ आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, मतलब 5 रजिस्टर की जो कॉस्ट आई वो कितनी आई 300 रुपीज़। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन को। ए फैमिली कंज्यूम 30 किलोग्राम ऑफ शुगर इन 15 डेज, हाउ मच शुगर विल बी कंज्यूम्ड इन 275 डेज। देखो क्वांटिटी कितनी है 30 किलोग्राम, ठीक है, ये 30 किलोग्राम है शुगर, और डेज कितने हैं 15। अब वो पूछ रहा है कि 275 डेज में कितनी कंज्यूम होगी, तो इसको हम क्या लेट कर लेंगे x लेट कर लेंगे, तो 30 अपॉन 15 इक्वल टू x अपॉन 270, ऐसे ही 30 अपॉन 15 इक्वल टू x अपॉन 275, क्रॉस मल्टीप्लाई की और सोल्व किया, इसको कैंसिल आउट किया, दैट मीन्स x इक्वल टू आ गया 550 किलोग्राम, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 ये आप खुद करेंगे, डू योर सेल्फ, बिल्कुल ईजी है, सेम जैसा मैंने मेथड बताया है उसी तरह से करना है, टेबल बनानी है देन उसको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
7 क्या कह रहा है, टेबल बनाएंगे इसी तरह से। द एनुअल रेंट ऑफ ए हाउस इज रुपीज दिस, फाइंड द रेंट फॉर 5 मंथ्स। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसमें देखो एनुअल दिया हुआ है, एनुअल का मतलब क्या है 12 मंथ्स, दैट मीन्स मंथ मेरे पास हो गए 12 और रेंट दिया हुआ है इसका 36,000। अब वो 5 मंथ्स का पूछ रहा है रेंट, तो इस रेंट को मैं क्या लेट कर लूँगा x। अब 12 अपॉन 36,000 इक्वल टू 5 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 15,000 रुपीज़। दैट मीन्स रेंट फॉर 5 मंथ कितना आ गया, 15,000 रुपीज़। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग करेंगे, डू योर सेल्फ, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, सेम जैसे क्वेश्चंस हम करते आ रहे हैं उसी तरह से आपने करना है, कोई चेंजमेंट नहीं है। तो ये आपका चैप्टर था 12 रेशो एंड प्रोपोर्शन, ये कंप्लीट हो गया है। सारी लेटेस्ट ट्राइज की कवर हो गई हैं। आई होप कि आप सभी को ये अच्छे से क्लियर हुई होंगे। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है, कुछ क्लियर नहीं होता है, तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। ओके।